हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर पे एक्सरसाइज 1.4। रियल नंबर पे जो ये एक्सरसाइज 1.4 है, ये अगर हम इसका लॉजिक देखें कि इसको हमको अच्छे से सॉल्व करना है तो उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा थ्योरम आता है जो बोलता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है p बाई क्यू फॉर्म में, जहां पर q का अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देखो p और q को सिंप्लीफिकेशन में डालो, और अगर आपने q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और वहां पर सिर्फ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n दिख रहा है, मतलब सिर्फ जो पावर्स दिखनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन के बाद वो सिर्फ 2 और 5 की ही होनी चाहिए, जहां पर m और n जो है वो है होल नंबर्स। तो ये जो पूरा का पूरा p बाई क्यू फॉर्म है, इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब क्या होता है कि अगर हम ये थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, तो हम बड़ी सिंपल सी बात करेंगे कि अगर कोई p बाई क्यू हमको दिया और बोला चेक करो वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या करेंगे, आप उसको लॉन्ग डिवीजन करके देखेंगे और लॉन्ग डिवीजन करने के बाद कंक्लूड कर पाओगे कि क्या हो रहा है। इस मेथड ने साफ साफ बोल दिया कि आप तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और q का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो कि अगर वो 2 और 5 की पावर c बना रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज उसको बिना सोचे समझे लिख दो कि इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें, क्योंकि क्वेश्चन से और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, विदाउट एक्चुअली डिवीजन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमें क्या बोला है, हमें इसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, हमको डिवाइड वगैरह करके नहीं देखना है, हमको सिर्फ थ्योरम के हिसाब से देखना है कि बताइए कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहला नंबर है 13/3125। तो आप पहले तो देखिए कि इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या, तो आंसर इज नो, ये तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसमें डिनोमिनेटर देखो, तो यहां पर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है अपने पास, डिनोमिनेटर इज 3125। अब इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आप जब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। वो तो हमको करना है, आता ही है। इसका मतलब 3125 जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 5 की पावर 5। अब आप देखिए थ्योरम क्या बोलती है कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की और 5 की पावर्स होती है तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, जल्दबाजी में बोल देते हैं कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर नहीं दिख रही है। लेकिन आप इसमें एक चीज और समझिए कि जो m और n आपको मानने का बोला है वो होल नंबर कंसीडर करने का बोला है, और होल नंबर में तो 2 की पावर 0 भी चलेगा, m की वैल्यू 0 भी चलेगी। तो क्या आप 5 की पावर 5 को 2 की पावर 0 के साथ प्रोडक्ट करके लिख सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 विल बी 1 और 5 की पावर 5 को 1 से अगर आप प्रोडक्ट भी करोगे तो भी सेम नंबर होगा। अब आपने देखा कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में है, इसका मतलब इसको लिख दिया यस इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका हमने सीधा सीधा डेसिमल एक्सपेंशन ही बता दिया कि ये टर्मिनेट होगा ही होगा। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे दूसरे वाले पे आ गए, दूसरा वाला क्या बोला, दूसरा वाला बोला 17/8 को चेक कीजिए आप कि वेदर इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ठीक है, इसका भी डिनोमिनेटर लो। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है इसका 8, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। ठीक है, और 2 क्यूब, लेकिन 5 की पावर नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, इंटू करके लिख दो 5 की पावर 0, ये तो लिख ही सकते हैं। और सिर्फ 2 और 5 की पावर से, तो हाँ बिल्कुल 2 और 5 की पावर से, इसका मतलब यहाँ क्या कंक्लूड कर दिया कि इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो शुरुआत के दो तो हमारे क्या हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखा, थर्ड वाले पार्ट में नंबर इज 64/455। पहले तो देखो कि क्या कुछ कैंसिलाइजेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आ जाओ डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर इज 455। 455 को प्राइम फैक्टराइज करो, तो वैसे तो करना आता है आप लोगों को, नहीं आता है तो मैं साइड में बता देता हूं। सबसे पहले 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 9 एंड 5 1 सा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 7 से डिवाइड हो रहा है 13 टाइम, और ये 13 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13।
अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है क्या? तो मैंने बोला कि 2 की पावर तो मैं बना लूंगा 2 की पावर 0 करके, 5 की पावर भी नजर आ गई, लेकिन ये जो बीच के दो नंबर है 13 और 7 ये रिमूवेबल नहीं है, इनको आप नहीं हटा सकते। तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है कि सिर्फ 2 और 5 की पावर से तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 की पावर्स के अलावा भी कुछ है तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, अगर आप इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो ये इससे आसान कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज 15 अपॉन 1600। अब अगर ये 15 अपॉन 1600 है तो इसको या तो आप सिंप्लीफाई करके फिर कर लो, या अगर आप नहीं भी करते हो तो पहले एक बार डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो 1600 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइजेशन तो मैंने आपको एक बार थोड़ा तो आइडिया दे ही दिया, आप जब करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, करके देख लीजिए यही बनेगा। अब ये 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 में डिनोमिनेटर जो देखिए क्या प्योरली 2 और 5 की पावर्स पे बेस्ड है? बिल्कुल उन्हीं पावर्स पे बेस्ड है। तो फिर क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? तो यस इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे बोलूं तो फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज टर्मिनेटिंग, थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड फोर्थ इज टर्मिनेटिंग। तो मेरे हिसाब से यहां तक का तो आपको समझ में आ गया होगा, और शायद अब तो मेथड भी क्लियर हो गई होगी कि मेथड किस तरीके से चल रही है। अब अगर अगला पार्ट देखें, फिफ्थ वाला पार्ट, तो बड़ा आसान सा पार्ट है ना। इसमें क्या बोला, इसने बोला है 29/343। सिंप्लीफाई करके देखा नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर देखा तो डिनोमिनेटर कितना है 343। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो वो होता है 7 का क्यूब। अब क्या यहाँ पर 2 और 5 की पावर्स है क्या? वैसे दिख तो जाएगी, आप इसको कर दो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, लेकिन आप देखिए कि 7 की पावर 3 को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो इसका मतलब डायरेक्टली लिख दिया कि इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिफ्थ वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स्थ वाले पे गए, सिक्स्थ वाले ने क्या बोला कि 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसने तो हमारा पूरा काम ही करके दे दिया। क्यों? क्योंकि इसने तो डिनोमिनेटर को सीधे ही प्राइम फैक्टराइज करके ही दे दिया कि इट इज 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, और अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर्स में होता है तो यस इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये वाला तो देखते ही टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम इसका सेवंथ पार्ट देखें तो यह है 129/2 स्क्वायर 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब यहां पर अगर अपन देखें तो ये 7 की 5 पावर 5 को आप रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से कैंसिलेशन पॉसिबल ही नहीं इसका। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 की पावर तो दिख रही है, लेकिन 7 की पावर जो है वो ऐसी पावर है जिसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। एट्थ वाला देखिए, एट्थ वाला इज 6/15। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2/5, 3 से डिवाइड होने पे। अब इसका डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है 5 की पावर 1, और उसको मैं इंटू 2 की पावर 0 कर दूं तो कोई परेशानी है ही नहीं अपने को। अब आप इसको चेक करके देख लीजिए कि क्या ये उस फॉर्मेट को मैच कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब इट विल बी टर्मिनेटिंग। तो एट्थ वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मेरे हिसाब से यहां तक का तो बड़ा आसानी से क्लियर हो ही गया होगा। दो पार्ट और हैं इस क्वेश्चन के जो भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगर नाइन्थ वाला पार्ट देखा जाए तो नाइन्थ वाले में नंबर इज 35/50। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7/10, और 7/10 जो है इसमें डिनोमिनेटर को देखा तो डिनोमिनेटर इज 10 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो सिर्फ 2 और 5 की पावर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर अगर टेंथ वाला पार्ट देखें तो टेंथ वाले पार्ट में क्या है 77/210। इसको भी एक काम करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11, 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30। अब ये 30 जो है डिनोमिनेटर, इसको प्राइम फैक्टराइज करा तो 30 क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3 इंटू 5 विल बी 30। अब यहाँ 2 की पावर है, 5 की पावर है, लेकिन ये जो 3 की पावर है ये रिमूवेबल नहीं है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो मेरे हिसाब से इतने सारे एग्जांपल्स के बाद तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि क्वेश्चन में कब हम पी बाई क्यू फॉर्म देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आई गेस इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही बेतुका है एक्सरसाइज का। इसने क्या बोला? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कि ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं उसमें जो जो भी टर्मिनेटिंग निकला है उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। मतलब कुल मिला के आपसे ये सिंपल शब्दों में बोलना चाह रहा है कि आप नंबर्स को डिवाइड करके बताओ कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, डेसिमल कैसे दिखेगा। तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं लॉन्ग डिवीजन के थ्रू करके बता रहा हूं, बाकी तो आपको ही करना है। जैसे लिखा 13/3125, ठीक है। तो 13/3125 जो है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैसे तो आप खुद ही करके देखेंगे तो इट विल बी 0.00416। लॉन्ग डिवीजन कैसे करना है, वही 3125 को 13 से डिवाइड करके देखो, यहां पर पॉइंट लगाओ, ठीक है। एक जीरो बढ़ाओ, फिर पॉइंट लगाओ, फिर एक जीरो बढ़ाओ, फिर पॉइंट लगाओ, फिर एक जीरो बढ़ाओ। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका चालू हो जाएगा, फिर डिवाइड कर करके आप देख लोगे, ठीक है। तो ये डिवीजन वाला पार्ट मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये टाइम वेस्टेज ही होगा। इससे बेटर ये है कि आप खुद से करके देखें, और बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ज्यादा, ठीक है। हाँ, मैं डेसिमल निकाल के बता रहा हूं आपको, ताकि आप जब आप इसको रीचेक करो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये वाला पार्ट ऐसा था। अगर आप 17/8 करते हो तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2.125, ठीक है। ये सारे डिवीजन आपको आने चाहिए, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। थर्ड वाला जो पार्ट था वो था आपका 64/455, ठीक है। और अगर इसको आप देखो तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आया था अपने पास, तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग आया तो इसका डेसिमल पार्ट निकालना ही नहीं था। देख लीजिए थर्ड वाला अपना नॉन टर्मिनेटिंग ही आया था। फोर्थ वाला है 15/1600, ठीक है। नेक्स्ट इज 15/1600। तो जब आप इसको परफॉर्म करोगे, आप सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास आएगा 0.009375। आप करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा अपने आप कि कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला जो पार्ट था उसमें अपने को दे रखा था 29/343। तो 29/343 तो हमारे पास क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अपन लिख ही नहीं सकते हैं फिफ्थ वाले का, बड़ा आसान है। सिक्स्थ वाला जो देखें, सिक्स्थ वाला जो था वो था 129, सॉरी सिक्स्थ वाला 129/2² 5⁻7 7⁻5। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आया था हमारे पास, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। सेवंथ वाला पार्ट जो था वो था हमारे पास 23/2³ 5²। आप इसको देखो, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर और 5 की पावर में है, तो ये टर्मिनेटिंग है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.115। मैंने एक्चुअली शायद 6 की जगह 7 लिख दिया और 7 की जगह 6 लिख दिया, तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो दोनों ही सॉल्व हो गए। एट्थ वाला पार्ट देखें तो एट्थ वाले पार्ट में अपने को जो नंबर दे रखा था वो था 6/15, ठीक है। और अगर 6/15 देखें तो ये हो जाएगा 2/5। अब 2/5 को तो आप कर ही लेंगे, इसको बताने में तो मतलब मुझे ही शर्म आ जाएगी, ठीक है। नाइन्थ वाला पार्ट, नाइन्थ वाले पार्ट में क्या था 35/50 विच वॉज 7/10, जिसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 0.7, ठीक है। टेंथ वाला जो पार्ट था वो था 77/210, जो कि था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था इस सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जिसमें इसने बोला था कि जो जो टर्मिनेट कर रहा है एटलीस्ट उसको आप सॉल्व करके बता दीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड ने क्या बोला, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है। नीचे दे रखा है इसका एक्सपेंशन। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, ये रैशनल होंगे या नहीं होंगे। और अगर ये रैशनल होंगे और अगर ये पी बाई क्यू फॉर्म में है तो व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, के क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होता है, ये चीज पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर दो ही केस में होता है, कि एक तो यह है कि उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ठीक है। और अगर बाय चांस वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो इट मस्ट बी रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर वो रिपीटिंग होना चाहिए, तभी आप उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। क्लास 9th में आपके पास मेथड होती है पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्जन की, रिकरिंग डेसिमल की, तो वही चीज है। तो रैशनल होना दो चीजों से निकल के आता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, किसका,
क्यू का डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ही होगा पक्के से। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में टेक डिफरेंट नंबर्स ऑल्सो विद 2 एंड 5 कि 2 और 5 के साथ कुछ और डिफरेंट नंबर्स भी रख सकता है वो, या हो सकता है कि 2 और 5 नहीं हो, सिर्फ डिफरेंट नंबर ही हो, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इर्रेशनल नंबर कब होता है? इर्रेशनल नंबर तब होता है जबकि नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो, मतलब रिपीट भी नहीं करना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए, तो वो इरेशनल होगा। अगर ये पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई तो पहले पार्ट में जो नंबर दिखा हुआ है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया इसका मतलब ये हो गया आपका रैशनल नंबर, पहली बात तो ठीक है। और टर्मिनेटिंग है इसका मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में ही होगा। ये तो पहले का एक्सप्लेनेशन हो गया, अभी ऊपर ही समझाया मैंने, आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड वाला देखिए, इट इज 0.120 1200 12000 124 टाइम्स 0 और ये चलता जा रहा है। ये जो नंबर है डेसिमल नंबर, ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दिख रहा है साफ साफ, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है। क्यों नॉन रिपीटिंग है? क्योंकि देखो रिपीटिंग का मतलब वो होता है जहां पर आप 1000 प्लेस पे बता सको कि जो डिजिट्स होंगी वो कैसे मूव करेंगी। यहां पर हम बता ही नहीं सकते फाइनेटली कि 1000 प्लेस पे डिजिट्स कैसे मूव करेगी, किस से शुरू होगी किस पे खत्म होगी, ठीक है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसका मतलब ये तो कौन सा नंबर हो गया, ये तो एक इरेशनल नंबर होगा, दिस विल बी नॉट अ रैशनल नंबर। फिर अगर थर्ड वाला पार्ट देखें तो थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 43 अपॉन पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट दिस टाइम द डेसिमल पार्ट इज इन बार। बार का मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो रिकरिंग है ना, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये पक्के से रैशनल नंबर तो है, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर क्या होगा, बट इट्स डिनोमिनेटर may have different numbers with 2 and 5, 2 और 5 के अलावा भी इसमें नंबर होंगे, या हो सकता है कि 2 और 5 ना हो और कुछ और ही नंबर्स हो, लेकिन ये पक्का है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, इसका मतलब ये रैशनल ही होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 जिसने सिर्फ एक सिंपल सी थ्योरम हमको समझाई कि अगर कोई भी नंबर है जो कि p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है और अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है तो पक्के से वो टर्मिनेटिंग होगा। बड़ा इफेक्टिव सा टूल है, मेरे हिसाब से इतने सारे क्वेश्चंस के बाद समझ में आ गया होगा। इन केस कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल रिप्लाई दैट। थैंक यू।